चारों लोग देख रहे हैं। हम लोग आए हैं मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की तरफ से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या देने? जानकारी। ठीक है, आप सब बैंक के बारे में सबको पता ही होगा, सभी लोगों का खाता भी होगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर छोटा सा एक नाटक दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? छोटा सा नाटक सबने किया और देखा है? ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको छोटा सा नाटक दिखाएंगे जिसके द्वारा हम आपको एक छोटी सी जानकारी देंगे। वो जानकारी आपको अपने दिमाग में बिठाकर तो रखनी है, साथ में अपने घर जाकर अपने माता पिता को भी बतानी है। तो क्लियर है? तो शुरू करें हम लोग? शुरू है भाई, कलाकार शुरू करें। तो कोई भी काम शुरू करने के पहले हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? अरे कोई भी शुभ कार्य शुरू करने के पहले गणेश जी का नाम लेते हैं ना? अभी गए ना पप्पा? ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर गणेश वंदना से भैया, है ना? चलो स्टार्ट करो जी। गणपति के वंदन से हम करते हैं मंगलाचार, 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 देखा ना, छाती पे हाथ लगा के देखा, धड़कन ही नहीं चल रही थी उसकी। नाक पे जब मैंने हाथ लगा के देखा तो सांस ही नहीं चल रही थी। अरे बाप, सांस नहीं चल रही थी। दूर तो चल रहे होंगे उसके। हंसी मजाक करके मेरे को तो लग रहा है भैया रमेश अपना मर गया है। मर गया? अरे बात कर रहा है भाई। अरे मरता है तो मर जाने दो, अपने को क्या है, अपन क्यों टेंशन ले रहे हैं? भैया उसके घर में वो अकेला कमाने खाने वाला था, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बच्चों की स्कूल की फीस कौन भरेगा? हाँ ये बात है, घर में राशन कहाँ से आएगा? सही बात है। अरे बोल ना, तुम लोग तो बेवकूफ नहीं था। हम क्या बेवकूफ है? तुम लोग दिखते तो नहीं हो पर तो जरूर। अरे कोई भी बोलता है। क्यों? अरे भैया तुम्हारे रमेश का ना खाता था, खाता खाने पीते है ना यार, उसका ना बैंक में खाता था। अरे बैंक में कोई खाता है क्या? कहाँ खाते? होटल में खाते हैं, घर में खाते, रेस्टोरेंट में। बैंक में कोई खाते हैं क्या? वो भी बोलता है। अरे भैया उसका ना बैंक के अंदर खाता था, खाता। अच्छा पैसे वाला खाता था। बैंक में खाता होने तो मुझसे बात है। यदि आपका बैंक में खाता होता है ना, तो आप जितना भी रुपया पैसा बैंक के अंदर रखते हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहता है। और तो और बैंक आपके जमा पैसे पर आपको ब्याज भी देती है, समझ में। और आप बैंक खाते के द्वारा बहुत सारी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी योजना है, सरकारी योजना बताओ। भारत सरकार की बहुत सी सरकारी योजना है। बताओ भाई बताओ, कौन सी योजना है? जैसे अपना पहले वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना इसमें क्या होता है? इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले आपका बैंक में खाता होना चाहिए। 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। आपको फिर साल में एक बार, साल में सिर्फ एक बार अपने खाते से 20 रुपए, कितने रुपए? 20 रुपए कटवाना है और आप
आपके परिवार को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। और यदि आपकी मृत्यु किसी भी दुर्घटना में होती है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। 20 रुपए में 2 लाख। अच्छा भैया एक बात बताओ, दुर्घटना मतलब दुर्घटना का मतलब बताऊं, समझ लो, ये मैंने एक ही गाड़ी खरीदी था, ठीक है, और ये मैंने मारा सेल, और ये मैंने बिल्कुल एंगल पकड़ा, और ये मेरा मेरा हो गया एक्सीडेंट, और ये भी दुर्घटना कहलाएगी। ये तो दुर्घटना कहलाएगी। हाँ, पर हम तो गाड़ी चलाते नहीं, हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। अरे तो भैया तुम्हारे पास खेती बाड़ी तो होगी ना? हाँ, खेती बाड़ी तो है। वहाँ क्या उड़ के जाते हो? अरे हाँ हाँ, अच्छा बताओ, कभी मैं अपने खेत में गया और ऐसे मैं जा रहा हूँ मेढ़ के पास से, और जा रहा था धीरे धीरे, और अचानक यहाँ मेरे को सांप दिख गया। मैंने सांप को देखा, सांप ने मेरे को देखा, मैं डर गया, सांप भी थोड़ा सा डर गया। मैं गया उसके पास, गया 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 जाके मैंने ऐसा किया कि सांप ने सुन लिया। अरे नहीं, कहा दुर्घटना में आएगा क्या? हाँ भैया, हाँ ये भी दुर्घटना में आएगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे दादा जाते हैं खेत में, वैसे मेरा भी आना जाना करता है पानी भरने के हिसाब से। मैं मान लो एक बार मैं भी जा रहा हूँ, अच्छा। धीरे धीरे स्लोली होले होले बटन चालू करने की जैसे मैंने उंगली रखी, हाँ, तेरी घरवाली ने तेरे को आवाज लगा दी। सुनते हो? मैं गया और ये मर गया। तो ये भी दुर्घटना है क्या? हाँ भैया, हाँ ये भी दुर्घटना है। हो गया। हाँ, अगर किसी प्रकार की दुर्घटना में जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ये बात तो, और यदि दुर्घटना नहीं हुई और हम ऐसे सादे ही मर गए तो? तो उसके लिए भी एक योजना है। कौन सी योजना है? ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या होता है? अरे भैया, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका खाता बैंक में होना चाहिए। बराबर। ठीक है, आपकी उम्र 18 से 50 साल तक का कोई व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। चलो आप, ठीक है, 18 से 50। आपको साल में एक बार अपने खाते से कितने रुपए, मात्र 436 रुपए कटवाने हैं। कितने रुपए कटवाने हैं? 436 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपकी मृत्यु किसी भी तरीके से, शादी हुई हो, दुर्घटना में हुई हो, तुम्हारे सांप पिड़कने से, या तुम्हारे बटन चालू करने से, या तुम्हारी सनन टिकरी से, कैसी भी हुई हो, आपके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। समझे? अब पूछो इसका लाभ कैसे मिलेगा? पूछो। और इसका लाभ कैसे मिलेगा? अरे भैया, इसका लाभ ऐसे मिलेगा कि आपको बैंक में जाना पड़ेगा, इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और आपके वारिस यानी कि आपके नॉमिनी का नाम उसमें ऐड करवाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो कैसी है ये योजना? बहुत बढ़िया योजना। मतलब मरना जरूरी है। हाँ, अच्छा खैर देखो, मरना तो सभी को है। आप एक बात बताओ, ऐसी कोई सी योजना बताओ जिसमें हमें मरना ना पड़े। अरे हाँ है ना, ऐसी भी है योजना है। कौन सी है? अरे भैया, अपनी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना। हाँ भैया, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि भारत सरकार ने हम गरीब किसानों के लिए और आम आदमी के लिए बहुत अच्छी योजना निकाली। इसके अंतर्गत आपका बैंक में खाता होना चाहिए। 18 से लेकर 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है। आई बात समझ में? और आपको हर महीने अपने खाते से एक निश्चित राशि कटवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपको 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की पेंशन आपको मिलेगी। और आपको जो राशि है वो 60 साल की उम्र तक कटवानी है। और जैसे ही आप 61 में कूदते, जैसे आप 61 में कूदे, उधर से पेंशन आई। अच्छा, तो 61 के बाद पेंशन चालू। अच्छा भैया एक बात बताओ, मैंने 2-3 साल तक पेंशन ली, उसके बाद में मर गया। तो तुम मर गए? मैं मर गया, मेरा पैसा तो डूब गया ना। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं डूबेगा। आपकी जो पेंशन है आपके धर्मपत्नी को मिलना चालू हो जाएगी। अच्छा, समझे? मान लो मान काकी जी भी इनके पास चली गई।
ये आदमी बहुत नेगेटिव है यार, अपनी पत्नी को मार डाला है जानकारी के चक्कर में। अरे मान लिया काकी जी भी निपट गई, निपट गई तो इतना पैसा तुमने 60 साल की उम्र तक जमा किया है, उतना पैसा इनके वारिस को मिले, इनके नॉमिनी को मिले, मतलब बच्चों को पैसा मिल जाएगा ना भैया। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। कोई बात बताओ कि बैंक में मुझे सुविधाएं, बैंक से अगर मुझे लोन चाहिए आओ तो बैंक लोन देगी या मुझे? बिल्कुल बैंक सुविधा है, बैंक आपकी जरूरत के अनुसार आपको लोन देगी। अच्छा, हाँ और सरकार बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि बैंक आपकी मित्र है, आपकी दोस्त है, ठीक है? आइए समझ में। भाई बैंक हमारी मित्र है। हाँ मतलब इनसे उस जैसे हम उधार करते हैं और बैंक से भी ले सकते हैं। हाँ उसमें तो कोई बड़ी समस्या को पूरी करेगी ना। तो जैसे हम पैसे लेने से ये चुकता नहीं करते, हाँ। तो बैंक हमारे पे कुछ एक्शन तो नहीं लेगी। नहीं भैया, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप बैंक से कुछ भी रुपया पैसा उधार लेते हैं तो आपको उसको सही समय पर चुकाना है। हाँ। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका सिविल स्कोर कम हो जाता है, आप डिफॉल्टर की श्रेणी में आ जाते हैं। और तो और आपको ये बैंक क्या कोई भी बैंक फिर लोन नहीं देती है आपको, और आपके पूरे क्षेत्र को बैंक के द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। फिर चाहे वो किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो उसको लोन फिर नहीं मिलेगा। तो हमें ग्रामीण नागरिक की तरह बैंक का पूरा रुपया पैसा चुकाना चाहिए, चुकाना चाहिए। आई बात समझ में? अरे काका तुम्हारा मुद्दे तो फोन आ गया। अरे फोन इधर है किसी के पास, मेरा फोन किसके पास है? ये फोन दो यार। हाँ मेरे भाई साहब, हाँ ये बोल रहा है। अरे हेलो, अरे अरे अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, हाँ क्या मेरी 5 लाख की लॉटरी लगी? अरे वाह सर, क्या बात है। हाँ अरे सर, आधार नंबर ये लीजिए 1234 1234 1234। हाँ हाँ सर, आएगा ओटीपी तो भेज दूंगा। अरे 5 लाख की लॉटरी लगी, सब तो पार्टी सिगरेट के ढाबे पे। हाँ सर, जी ओटीपी 4567 सर, ये चला गया। ए भाई, ये क्या हुआ? अरे मेरे खाते में 5000 रुपए थे, 5000 कट गए, खाली हो गया मेरा खाता। भाई तू तो बोल रहा था लॉटरी लगी है, पैसा आना ही नहीं है, वापिस चला गया। इतना बड़ा आदमी अमिताभ बच्चन ने तो झूठ बोल रहा है क्या? अरे अमिताभ बच्चन ने चूना लगा दिया इसको। एक बात बताओ, तुम अमिताभ बच्चन को जानते हो? अबे अमिताभ बच्चन को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। उसका तो बड़े बड़े फेमस डायलॉग है, वो रिश्ते में हम तुम्हारे और नाम है मान लो अभी कि अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल, अमिताभ बच्चन की आवाज इन बच्चों में से वो भी निकाल देगा, इनको बेवकूफ बना देगा। चूना लगा दिया आपको। भाई धोखाधड़ी हो गई, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड। मुश्किल हो गया भैया, 5,000 रुपए कट गए मेरे। मान लो तुम्हारे अगर है भगवान का किसी 5000 रुपए का अकाउंट, यदि 5 लाख होते और पूरे के पूरे निकल जाते तो क्या होता तुम? टोपी की जगह टोपा हो जाता, और क्या। 5 लाख का टोपा पहन लेती है। बच गया भैया, इतने पे भी खैर। समझे? जो गलती इन्होंने करी है वो गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति किसी भी आवाज में आपको फोन करे, आपसे ओटीपी या आपसे पर्सनल दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड की जानकारी है तो वो जानकारी हमें नहीं देना है। ये बैंक आपको कभी भी कॉल नहीं करती है कि आपके खाते में समस्या आ रही है तो कृपया करके अपना आधार या अपनी ओटीपी बताइए, ठीक है? बैंक कभी भी कॉल नहीं करेगी। बैंक सिर्फ आपको ये कॉल करके जरूर बोल सकती है कि सर आपके खाते में समस्या है, आप प्लीज ब्रांच आ जाइए या बैंक में आ जाइए या फिर अपनी किसी नजदीकी शाखा में जाकर संपर्क कर लीजिए। तो एक ऐसे धोखाधड़ी वाले कॉल से हमें हमेशा क्या करना है? बचना है। बचना है और अवेयर रहना है। आई बात समझ में? और एक विशेष जानकारी, यदि आपका खाता 8 से 10 साल पुराना हो चुका है, कितना पुराना हो चुका है? 8 से 10 साल। यदि आपका खाता 8 से 10 साल पुराना हो चुका है तो उस खाते को निरंतर करने के लिए आपको
आपको अपने खाते की री-केवाईसी करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? तो ये घर जाकर अपने माता पिता को बताना है कि इसलिए खाता 8-10 साल पुराना हो चुका हो घर में, तो उसकी री-केवाईसी जाकर जरूर करवा ले। जो दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट आपने खाते खुलवाते समय लगाए थे, वो डॉक्यूमेंट ले जाकर उसकी री-केवाईसी करवा ले। ठीक है, तो आधी बात समझ में? आप सभी का खाता होगा ना बैंक में? पक्की बात है? तो ये बीमे की जानकारी जाके किसको देना है? अपने घर पे जाके अपने। और अमिताभ बच्चन जब ओटीपी मांगे तो देंगे? ठीक है, ओके, तो फिर हम लोग चले। अरे बैंक में खाता तो खुलवा चलो भाई, चलो। ओके, बाय बाय।